10th स्टडी बाय पी.के. झा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पादप पोषण और जंतु पोषण के बारे में रिवीजन बैच जो किए थे आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, उसी का आज हम लोग MCQ के रूप में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन, छोटी आंत की लंबाई होती है। तो छोटी आंत जो है यह आहार नाल की सबसे बड़ी भाग है, जिसकी लंबाई 7 मीटर होता है। यह 3 भागों में बांटा गया है इसको। पहला भाग है डेडुनम, जो लीवर और स्टोमच से जुड़ा रहता है। यकृत और स्टोमच आमाशय से जुड़ा रहता है। दूसरा भाग जेजुनम, तीसरा भाग इलियम। यह छोटी आंत की लंबाई छोटी क्यों पड़ा? छोटी आंत की इसलिए लंबाई छोटी पड़ा क्योंकि वह टेढ़ी मेढ़ी में जुड़ा हुआ है, लेकिन हाइट सबसे बहुत बड़ी, इसलिए इसका यह बहुत बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो देखा जाए, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम, तो आहार नाल का काम क्या है? तो आहार नाल का काम है भोजन का पाचन करना। भोजन का पाचन क्यों करता है? हम लोग 3 चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट या लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट हम लोग को चावल से प्राप्त होता है, प्रोटीन दाल से प्राप्त होता है, और फैट तेलहन पदार्थ से प्राप्त होता है। यही 3 चीज़ हम लोग खाते हैं। तो उसी का पाचन करने की क्रिया को हम लोग कहते हैं आहार नाल के द्वारा किया जाता है, जिसको 5 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है इसका मुख गुहा, दूसरा ग्रसनी, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, 5वां बड़ी आंत। तो यही तीनों क्रिया को, तीनों चीज़ को तोड़ने की क्रिया यही 5 भाग में होती है। यही तीनों क्रिया टूट करके 3 चीज़ बनाते हैं। पहला है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज। तो यहाँ पर कह रहा है जो स्टार्च में पाचन की अंतिम क्रिया क्या होगा? तो यहाँ पर पाचन माल्टोस होगा। नेक्स्ट देखा जाए, अमीबा से क्या होता है? तो पहले अमीबा के बारे में जान ले कुछ। अमीबा जो है अनिश्चित आकार, इसका आकार कोई फिक्स नहीं है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है, जो अपना भोजन कूटपाद के द्वारा करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए, अमीबा को कोई जार, बुखार, सर्दी नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर आमाती सार अतिरिक्त लग रहा है, इसलिए हम दे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ग्रसिका एक नली है जो कि, ग्रसिका एक नली है, यह ग्रसिका किसकी भाग है? तो ग्रसिका जो है हम अभी जस्ट बताए हैं, जो आहार नाल की 5 भाग था, मुख गुहा, ग्रसनी या ग्रासिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुद्दा। लेकिन यह 6ठा भाग है गुद्दा, लेकिन यह अपने लोग को क्लास में नहीं है, 10th में, अगले क्लास का है। तो यहाँ पर आहार नाल राइट आंसर। नेक्स्ट देखा जाए, आहार नाल जो है हम लोग को ना, यहाँ पर भोजन पाचन नहीं होता है यहाँ पर। तो बड़ी VBI है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। जो आहार नाल में ग्रसनी एक ठो भाग है जहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होगा। तो यह जो है हम लोग को कंठ के पास ये पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लोहा तत्व पाए जाते हैं। लोहा की परमाणु संख्या Fe26, रासायनिक नाम लोहा का Fe। यह सब्जी में पाया जाता है। यह सब्जी में पाया जाता है। कौन सा सब्जी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है लोहा? तो पालक की साग में पाया जाता है, या साग रहे तो साग में, पालक की साग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने लोगों का, वह प्रक्रिया जिसका प्रयोग पौधे रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है। परासरण। परासरण जो है यह काम आता है जनन में। श्वसन। श्वसन में पौधा जो है, पौधा तो रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है क्योंकि सूर्य के प्रकाश नहीं रहता है, तो यहाँ पर रात में जो है श्वसन के लिए ही प्रकाश, वह प्रकाश जिसमें प्रयोग पौधों रात में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करता है, तो यहाँ पर श्वसन के लिए ही प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, वह अंग जो कि मानव शरीर में पीत उत्पादन करता है, वह अंग जो मानव शरीर में पीत का उत्पादन करता है। पीताशय, यकृत, गुद्दा या ग्रास नली। तो ग्रास नली नहीं होगा, गुद्दा ये भी नहीं होगा, यकृत और पीताशय। तो यहाँ पर यकृत और पीताशय। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आप लोग का, वह अंग जहाँ पर पीत उत्पन्न होता है। पीत कहाँ पर उत्पन्न होता है? तो पीत लीवर में उत्पन्न होता है जो डेडूनम भाग से जुड़ा हुआ है। यकृत में अगर पीत ज़्यादा जम जाता है तो वह पीत पीताशय में आ जाता है। पीत का पीएच मान जो होगा वह 7.5 7.5। यह जो है यकृत जो है, लीवर जो है, यह राइट साइड में पाया जाता है, दायां साइड में पाया जाता है। यह यकृत का कार्य क्या है? तो यकृत का काम होता है जूस बनाना, बाइल जूस जिसे कहते हैं, ये जूस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सहायता नहीं करता है। विटामिन जो है सहायता किस चीज़ में नहीं करता है? उपापचय। उपापचय किसे कहते हैं? उपापचय में भोजन को पचना, उपापचय। रोगों में रक्षा प्रदान करना, पाचन क्रिया में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पाचन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय श्रवण किसकी विशेषता है? अम्लीय श्रवण यह होगा जठर रस की विशेषता है, जठर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन के कमी से दांत की तथा हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यकता है? दांत की हड्डी के लिए कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। आप लोग को थोड़ा दिक्कत होता होगा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के हमारी वीडियो रिवीजन बैच को पढ़ें, तभी यह वीडियो देखें तो आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत सूत्र किसे कहते? दंत सूत्र क्या है? तो दंत सूत्र, दांत जो होता है यह 4 भाग में दांत को बांटा गया है। पहला है इंसीजर। इंसीजर में कितना रहता है? 8। कैनिन, कैनिन में 4। प्रीमोलर में 8 दांत, मोलर में 12 दांत। अब दंत सूत्र निकालने का देखिए कैसे निकालते हैं। अब इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करिएगा 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 एकान 4, 4 एकान दूनी 8, 4 तिया 12, 2 1 2 3। देखिए यहाँ पर 2 1 2 3 है ना, 2 1 2 3। राइट आंसर इसका क्या होगा? यही होगा 2 1 2 3 बी। चलिए तो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम पार्ट 2 के लेकर के आएंगे फिर नेक्स्ट टाइम। तो चलते हैं, बाय बाय।